as I said, like the biggest impact that is happening, or the impact that is destroying the Indian football is the people who never played the sport are running the organization. जो लोग खेल ही स्पोर्ट्स नहीं ही नहीं खेलते. खेले Yeah. हैं, फुटबॉल ही नहीं खेले Yes. हैं, Yes. वो बन चुके हैं मिनिस्टर्स ह्यूमनिटी से. Ministers. Yes. वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ 48 कंट्रीज इनटू द गेम, की पहले 32 कंट्रीज होती थी. Correct. तो व्हाट इज द फंडा, क्या है? So फंडा बेसिकली ये है, ये चीज़ के लिए लाइक वाई 48 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन 226. उसका एक ही है कि जो पहला जो आता है वाई इंडिया इज नॉट एबल टू डू इट एंड क्वालिफाई इज बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम दैट वी हैव. इकोसिस्टम. इकोसिस्टम थोड़ा सा उसको ब्रीफ आप एक्सप्लेन Yeah. कर सकते हो सो कि क्यों ना ऐसा कुछ, जैसे क्रिकेट में सौरव गांगुली जाते थे वो जमाने में 2002-3 में, कि हर एक स्टेट हर एक विलेज में जाके क्रिकेटर्स ढूंढते थे, हंटिंग होता था क्रिकेटर्स का अच्छे, और वैसे ही उन्होंने शायद MS धोनी को भी स्पॉट कर लिया था. तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा इनटू फुटबॉल कि फॉर सपोज लेट्स से सुनील छेत्री सर है, कैन ही गो इनटू सम विलेजेस, हंट गुड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, और उनको लाके उनको और भी डेवलप कर सकते हैं? आई थिंक यस कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मैं बात बताना चाहूँगा. तो व्हाट डू यू थिंक कि फीफा 2026 की सबसे फेवरेट टीम कौन सी होगी जो जीत सकती है दिस फीफा 26? ओके, तो अभी मैं प्रिडिक्शंस तो नहीं बना सकता किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आई थिंक मेरी जो टीम अच्छी, लाइक द टीम दैट आई लाइक मोस्ट इज अर्जेंटीना ओनली. को बनना है ऐसा कोई प्लेयर प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट आर द चेंजेस यू फील कि जो अभी हमको सुधरना चाहिए, ताकि हम आने वाले 20 साल में 10 साल में वी कैन क्वालिफाई फॉर द फीफाज आल्सो? अगर उनकी फिजिक भी दोनों की कंपेयर कर ले तो मेसी इज थोड़े से लीन फिजिक के है, एंड रोनाल्डो इज मोर ऑफ मस्कुलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मतलब हाउ डज इट मैटर टू द स्किल एंड द गेम? तो फुटबॉल इज अ फिजिकल डिमांडिंग गेम. ऑलराइट, सो कोच साहब, अभिनव सर, फिर एक बार वेलकम यू हियर, एंड वी आर सुपर प्राउड कि आप यहाँ पर आज हो, और माहौल तो बन चुका है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का. बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें जो हम जानना चाहेंगे आपसे. करेक्ट. सो सर, पहले तो सबका ये क्वेश्चन है सबके माइंड में कि व्हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ 48 कंट्रीज इनटू द गेम, की पहले 32 कंट्रीज होती थी. करेक्ट. सो व्हाट इज द फंडा, क्या है? सो फंडा बेसिकली ये है, ये चीज़ के लिए लाइक वाई 48 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन 226. उसका एक ही है कि जो कंट्रीज जो है लाइक दे आर अपकमिंग विद देयर प्लेयर डेवलपमेंट, दे आल्सो शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, राइट. सो और फुटबॉल और जगह रीच करें, जहाँ पे भी जो कंट्रीज जो हम लोग बोल सकते हैं छोटे छोटे कंट्रीज है, राइट, और उनको भी मौका मिल रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ तक फुटबॉल पहुँच रहा है, राइट. एंड फीफा अगर उससे बेनिफिट कर पा रहा है तो इसलिए उन्होंने 48 टीम्स का ये इस बार उन्होंने सोचा है. सो इट शुड रीच मोर पीपल, लाइक हाफ ऑफ द अर्थ दैट वी से कि आधा जो दुनिया है वो फुटबॉल देखता है. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट. तो दैट्स द रीजन दे हैव इंक्लूडेड द 48 टीम्स दिस वे. या अच्छा, सो दैट इज द मेन रीजन, प्राइमरी रीजन. राइट. हम जाते हैं और आते सबसे जो सबके माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि व्हाई इंडिया कुडंट क्वालिफाई फॉर दैट फीफा, कि क्या रीजंस है? अभी इसके रूट कॉजेस तो बहुत होंगे, बट यू बीइंग अ कोच, आप ये गेम खेलते हो, आप सिखाते हो, कि आपको क्या लगता है कि क्या है, क्या होना चाहिए और कैसा हो सकता है? ओके, सो अभी जहाँ से मैं देखता हूँ इंडियन फुटबॉल को, अभी लाइक आई एम कोचिंग ऑल द प्लेयर्स दैट आई हैव सिंस फ्रॉम द एज ऑफ 14, राइट. अच्छा. तो जब से मैंने प्लेयर डेवलपमेंट चालू किया है, देखा है कि प्लेयर कैसे ग्रो करते हैं. सो पहला जो आता है वाई इंडिया इज नॉट एबल टू डू इट एंड क्वालिफाई इज बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम दैट वी हैव. इकोसिस्टम थोड़ा सा उसको ब्रीफ आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सो मतलब जैसे अभी मानिए कि एकेडमी लेवल पे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं प्लेयर को, राइट. सो जो उसका ग्रास रूट लेवल हम बोलते हैं, जो एक फाउंडेशन लेवल रहता है हर एक प्लेयर के लिए, ओके. तो ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट. किस तरीके से कोचेस वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके से वो लोग उनको सिखा रहे हैं. अगर वो उनको ओवरऑल जो मेथोडोलॉजी है कोचिंग का, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि प्लेयर टैक्टिकली डेवलप होना चाहिए, फिजिकली डेवलप होना चाहिए, मेंटली डेवलप होना चाहिए, राइट. तो ये चीज़ें जो प्लेयर को एक सीखनी चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज, ओके. फाउंडेशन लेवल्स रहते हैं हर एक प्लेयर के लिए, ओके. या बट अगर हम लोग बात करें एट अ वेरी हाई लेवल की इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है अभी, राइट. तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो होना चाहिए
Actually, अच्छा that is not in a proper manner. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब यू मीन टू से द स्टेडियम्स आल्सो विद दैट Yes, रिहैब्स yes, जो कि correct, लगते हैं फॉर अ स्पोर्ट्समैन correct. वैसे कुछ यस, वैसे ही कुछ, राइट। तो जैसे हम लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो ऐसे भी जगह हम मैंने देखे हैं जहाँ पे हम लोग जा चुके हैं खेलने के लिए या फिर स्काउटिंग करने के लिए। दे डोंट इवन हैव अ प्रॉपर ग्राउंड ऑल्सो। बाप ओके, रे हाँ। तो मतलब जहाँ पे अगर एक टैलेंटेड प्लेयर खेल रहा है तो वो खेत में खेल रहा है उसके, जहाँ पे उसका स्कूल का ग्राउंड है, जहाँ पे उसको टीचर्स बोलते हैं कि यहाँ पे मत खेलो, आप बॉल ऊपर मार रहे हो, नीचे मार रहे हो। तो ऐसे भी सिचुएशन मैंने देखे हैं, जहाँ पे लोगों को लगता है कि इट इज़ वेरी लो परफॉर्मिंग स्पोर्ट, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू क्रिकेट, ऐसा लगता है। सो एक जगह आता है जहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल का जो इकोसिस्टम है, हम सबको मिलके बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अच्छा नॉट अबाउट ओनली दैट कि we do have some specific cricket as an sport, राइट and then other sports are there. एग्रीड, वो भी बहुत मेहनत वाले स्पोर्ट्स है, राइट। बट एज एन जो सपोर्ट उस स्पोर्ट को मिलता है, जैसे वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होता है, राइट, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट होता है, या फिर उनके कम्पिटिटिव लीग साल भर चलते हैं, कैलेंडर रहता है एक अच्छे से बनाया हुआ। तो अगर वो उसी तरह से हम लोग अगर अडेप्ट कर पाए, कम्पिटिटिव कैलेंडर बना पाए, सो इट इज़ ऑल गुड। देन हम लोग डेफिनेटली वी कैन क्वालिफाई हो सकते क्वालिफाई हैं हो हम लोग। सकते हैं। यस, अच्छा तो ये भी कॉमन मैन के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना ऐसा कुछ जैसे क्रिकेट में सौरव गांगुली जाते थे वो जमाने में 2002-3 में कि हर एक स्टेट हर एक विलेज में जाके क्रिकेटर्स ढूंढते थे, हंटिंग होता था क्रिकेटर्स का अच्छे, और वैसे ही उन्होंने शायद MS धोनी को भी स्पॉट कर लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा इनटू फुटबॉल कि फॉर सपोज लेट्स से सुनील छेत्री सर है, कैन ही गो इनटू सम विलेजेस, हंट गुड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और उनको लाके उनको और भी डेवलप कर सकते हैं? आई थिंक यस, कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक मैं बात बताना चाहूँगा, हाउ इट इज़ वर्किंग राइट नाउ, राइट। देयर आर वेरी बिग क्लब्स जो ISL खेलते हैं, जो स्पॉन्सरशिप्स देते हैं, जो एक्चुअली प्लेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं या फिर उनको ट्रेन भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो जैसे आपने पूछा कि प्लेयर स्काउटिंग हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, अच्छा उसको प्लेयर स्काउटिंग स्काउटिंग बोलते हैं, या तो स्काउट करने के लिए एनीवन हु इज वेरी टैलेंटेड फुटबॉलर लाइक सुनील छेत्री सर, राइट, ही कैन आल्सो गो अहेड, ही कैन आल्सो स्काउट द प्लेयर्स, राइट। बट व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, राइट, कि जैसे प्लेयर एक बार ट्रेनिंग के लिए आ जाता है, सो हाउ द डेवलपमेंट बिगिंस ऑफ दैट प्लेयर, वो मैटर करता है सबसे अच्छा, राइट। मतलब प्लेयर स्काउटिंग इज नॉट ओनली कि उसको स्काउट करके एक कैंप में आप लेके आए, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि उसके बाद उसका इवन इट स्टार्ट्स विद हिज साइकिल, लाइक उसका ट्रेनिंग साइकिल कैसा है, वो कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे उसका ही इज हैविंग हिज लंच, माइक्रो प्लानिंग, राइट, माइक्रो डेवलपमेंट। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको और कोशिश करना पड़ेगा कि जो भी टैलेंटेड प्लेयर हम लोग स्काउट करें, उसको हम लोग कैसे उसी मेंटेलिटी के साथ, जिस मेंटेलिटी के साथ उसको स्काउट किया था, उससे प्रोफेशनली उसको कैसा ग्रो कर पाए, सो दैट वी नीड टू थिंक मोर। अच्छा, जो हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी फिलहाल तो इट्स ऑल अबाउट से मनी काइंड ऑफ अ थिंग एज ऑफ नाउ, वेयर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन अ बिग लीग्स, आफ्टर द सीजन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। अभी क्यों नहीं मिल रहा है? मिल रहा नहीं है बिकॉज रूट कॉज क्या है? रूट कॉज इज, जैसे मैंने बोला कि कम्पिटिटिव कैलेंडर नहीं है, राइट। इफ आई एम प्लेइंग इन ISL, वो एक लेट्स से इट्स फॉर अ 10 year ओनली, राइट, लाइक इट गोज अराउंड 4 months मैक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इट गोज अराउंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद क्या, ISL के बाद क्या, राइट। अगर उसके बाद अगर प्लेयर घर पे जाके बस बैठ रहा है एंड ही इज नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, एंड अगर प्लेयर उसमें इंजर्ड हो जाता है, ओके, देन उसके बाद उसका खर्चा उठाएगा, क्या करेगा, इट कम्स विद अ बिग ऑफ कॉस्ट, राइट। तो वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, दैट इज द रीजन। यस। ओके, ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स है या गवर्नमेंट फंडिंग होता है फॉर सच स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज? जैसे हम स्कूल में कोई अगर बच्चा स्कॉलर होता है तो उसे एक पुश मिलता है, राइट। तो ऐसे फुटबॉल के लिए भी होता है इंडिया में? यस, है, फुटबॉल के लिए भी है। अभी जैसे हमारे पुणे में ही गवर्नमेंट स्कूल्स है, ओके, जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे भी मिल रहा है, ओके। तो और फंडिंग के बारे में बताया तो जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही प्रोजेक्ट महादेव स्टार्ट किया है, ओके। इट हैज़ उन्होंने हर एक जगह जगह कोने कोने जाके बच्चों को स्काउट किया है, राइट। और देन दे हैव लॉन्च दैट दिस वन नाउ प्रोग्राम नाउ प्रोजेक्ट महादेव।
तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि वो जो प्लेयर उन्होंने स्काउट किए उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट कैसे मिले, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे मिले, वो प्लेयर्स कैसे ग्रो पाए कर पाए, तो वो भी बच्चों को भी पूरा स्कॉलरशिप ही मिल रहा है अभी। एंड जो क्लब्स अभी लेट्स से जमशेदपुर एफसी करके क्लब है, ओके, दैट कम्स अंडर टाटा, एंड देन अगेन वी डू हैव दिस वन आल्सो, जेएसडब्ल्यू का है, बीएफसी स्कूल्स है, उनके भी खुद के खुद इनिशिएटिव्स रहते हैं। ओके, इवन वुमेन्स फुटबॉल में बहुत सारे इनिशिएटिव्स अभी लेके आ रहे हैं वो लोग, जहाँ पे गांव-गांव में जाके लड़कियों को स्काउट कर रहे ओके हैं, बच्चों को स्काउट कर रहे हैं, मेंस को स्काउट कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग देयर दे आर मेकिंग देम प्ले, दे आर मेकिंग देम कम एंड डू द ट्रेनिंग एंड अपस्किल देमसेल्फ, वैसे हो रहा है अभी। यस। देखो भाई, एक फुटबॉलर के साथ बहुत सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव Yeah. चीजें चलती रहती है। राइट। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि द फुटबॉलर शुड बी अवेयर ऑफ कि उसके लाइफ में ये चीजें ना हो, कंसिडरिंग द इंजरीज, कंसिडरिंग द रॉन्ग प्रैक्टिसेस? Right. क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो जब भी लाइक आई स्टार्ट विद द वेरी अर्ली एज। Okay. जैसे अभी मान के चलते हैं कि जो टॉडलर एज ग्रुप हम लोग बोलते हैं, उसमें बहुत कम प्लेयर्स अभी आ रहे हैं निकल के जो खुद ब खुद पुश दे रहे हैं खुद को फुटबॉल खेलने के लिए। ओके, द मेंटेलिटी, नहीं तो बाकी पेरेंट्स ही रहते हैं जो बच्चों को पुश करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स लव द गेम, राइट। पेरेंट्स आर Right. थिंकिंग कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, माई चाइल्ड इज इंटरेस्टेड, ही इज जस्ट शूटिंग द बॉल, तो उसको हम लोग लेके चलते हैं ग्राउंड पे एंड दे एनरोल इट। लेकिन मैं बात करूँगा उस एज ग्रुप के बारे में अभी जो लाइक ठान लेते हैं कि वी नीड टू बिकम अ फुटबॉलर। तो अभी एज आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेयर्स, वी हैव ट्रेन लॉट ऑफ प्लेयर्स, ओके, तो मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है उस प्लेयर्स में और बाकी के प्लेयर्स में, ये है कि उनका जो ये रहता है ना, जो डिसिप्लिन रहता है, जो डेडिकेशन रहता है, वो बहुत अलग लेवल का रहता है। ओह, ओके, अभी हमारे कुछ प्लेयर्स अभी इंडियन आर्मी में भी सिलेक्ट हो गए Exactly. हैं, या अग्निवीर स्कीम के अंडर, आफ्टर स्पोर्ट्स कोटा, थ्रू स्पोर्ट्स कोटा ओनली, एथलेटिक्स। तो जो प्लेयर का मैंने उसका देखा है, वो 5 बजे सुबह उठता था। ओके, ही हैज टू डू डायनामिक्स, स्ट्रेचिंग, एवरीथिंग, ओके, योगा, मेडिटेशन, एंड देन ही हैज टू गो फॉर स्विमिंग, देन आफ्टर दैट ही हैज टू गो फॉर जिम, एंड देन ही हैज टू कम फॉर द प्रैक्टिस सेशन। देन प्रैक्टिस सेशन के बाद कॉलेज जाता था, कॉलेज जाने के बाद देन वो वहाँ पे बाप रे। कॉलेज का प्रैक्टिस करता था, देन फिर से 4 बजे कॉलेज छूट के फिर से 6 बजे ट्रेनिंग के लिए आता था। तो ये जो डेडिकेशन है वो बहुत अलग लेवल से। एंड अभी क्या हो रहा है ना, प्लेयर्स आर गेटिंग मोर हाइप्ड। हाइप्ड का मीनिंग क्या है कि उनको लग रहा है कि मैंने 2-3 हज़ार के जूते पहन लिए तो मैं फुटबॉलर बन जाता हूँ। ओके, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सो जो भी प्लेयर्स मतलब टैलेंट रहता है, सबके पास टैलेंट है, ऐसा कोई है नहीं, बट अगर आप एक माइंडसेट में चले जाते हो ना कि मैं बेस्ट हूँ विदाउट डूइंग प्रैक्टिस, देन इट इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, तो प्लेयर्स को वो समझना चाहिए कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है। हाँ। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक क्लब में गए, आपने 3 गोल मारे एंड यू बिकम अ फेमस स्टार, वैसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी दिखाना है आपका, आप किस तरीके से रोज ट्रेनिंग कर रहे हो, रोज किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे किसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपका कल्चर कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो भी बहुत मैटर वो भी करता है। बहुत मैटर Yes, करता है। बहुत मैटर। अच्छा, अभी जब हम बात करते हैं कि एक फुटबॉलर में टैलेंट है, हम्म, तो वो कैसे समझ में आता है कि ही इज अ टैलेंटेड पर्सनालिटी? ओके, तो अभी अर्ली मतलब वो जो बोलते हैं ना कि स्पार्क कैसे समझ में आता है? Right. जैसे क्रिकेट में किसी बंदे में बहुत अच्छी बैट की स्विंग हो, Right. स्पीड हो, Right. स्टैमिना हो, तो Right. समझ में आता है कि इज अ स्पार्क, राइट, तो उसे और भी नरिश कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। बट कंसिडरिंग फुटबॉल में आप कैसे पहचान लेते हो? तो फुटबॉल में अभी तो हम लोग अर्ली स्टेज से ही स्काउटिंग करते हैं मैक्सिमम। Okay. तो जैसे कि अभी कोई प्लेयर है हमारे पास, लेट्स से अभी हमारे एकेडमी में भी जब टॉडलर्स हम लोग सिखाते हैं, सो वी डू हैव अ प्लेयर ऑफ 6 ईयर ओल्ड। अच्छा। 6 साल का बच्चा है। तो व्हाट वी एनालाइज हिज लव टुवर्ड्स द गेम। ओके। लव टुवर्ड्स द गेम का मीनिंग क्या है इसमें, कि वो बच्चा खुद पेरेंट्स को लेके आता है कि जल्दी चलो ग्राउंड पे। ओह, ओके, जो उसका इंटरेस्ट हम लोग बोल सकते हैं ये एज में। सेकेंडरी, वो खुद के डिसीजन बनाता है। डिसीजन मतलब कैसे बनाता है कि उसको ये पता है कि बॉल कहाँ पे मुझे कंट्रोल करना है, ओके, और कहाँ पे मतलब डायरेक्शन चेंज करना है, कहाँ पे मुझे स्प्रिंट करना है, कहाँ पे डीएसएलरेट करना है। ये प्लेयर्स को समझ रहा है अभी, ये अभी समझ में आ रहा है उनको। तो ये कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो हम लोग ढूंढते हैं। अभी जैसे हम लोग आगे एज ग्रुप में जाते हैं, लेट्स से वी गो अप टू अंडर 13 एज ग्रुप, ओके, देन वी हैव मेनी फैक्टर्स कि उसका साइको सोशल आ जाता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ग्राउंड पे रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है हर किसी को। देन वो अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो शेयरिंग भी कर रहा है क्या, ही इज अ केयरिंग प्लेयर और नॉट। अच्छा, या वो भी हम लोग इम्पोर्टेंट देखते है। हैं। एंड देन हाउ ही इज अडप्टिंग द एनवायरमेंट। अगर कोच ने एक ही बार में ड्रिल बता दिया, अगर वो कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, वो कोच को कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, राइट।
तो देन ही इज ट्रीटिंग हिज प्लेयर्स इक्वली और नॉट, उसके टीममेट्स को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओके, और जो टेक्निकली चीज़ें रहती है, जैसे पासिंग कैसे कर रहा है, वेट ऑफ द पास क्या कैरी कर रहा है, एंड देन अगेन उसका शूटिंग एबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है उसका, अगर वो रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो उसी से हमको पता चल जाता है हाउ द प्लेयर इज गोइंग टू डू इट। एंड मेन अगर मैं बोलूँ आपको, जो मेरे एक्सपीरियंस से है अभी, प्लेयर्स हम लोग कैसे सोचते हैं आगे लेके जाने के लिए, और कैसे हम लोग ढूंढते हैं कि प्लेयर्स का कैरेक्टर बहुत जल्दी पता चल जाता है। ओके। ओके, बहुत जल्दी पता चल जाता है। जो भी एक्सपीरियंस स्काउट है ना, वो इमीडिएटली पकड़ लेता है। ओके, दोज हु आर एक्सपीरियंस कोचेस, दे इमीडिएटली कैच वो, मतलब प्लेयर इगोइस्टिक है या नहीं है, नहीं उससे भी है। पता चल जाता है कि लॉन्ग रन में वो कितना दौड़ेगा, अच्छा, वो भी हमें पता चल जाता है। ओके, दैट इज व्हाई आपको यस, कहते हैं कोच साहब। यस, राइट। फुटबॉल के हिस्ट्री में ऐसा भी देखा जाता है हम्म, कि बहुत सारे छोटे कंट्रीज होते हैं, स्पेशली अर्जेंटीना, या कि उन्होंने तो एक से बढ़कर एक लेजेंड्स प्रोड्यूस किए या हैं। जैसे हम जाएंगे पहले मैराडोना, या नाउ मेसी। या क्या राज है इनका, ये कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? इनका राज एक ही है कि दिस आर दी फुटबॉलिंग नेशंस एक्चुअली। अच्छा, ओके, हाँ। फुटबॉलिंग नेशन जब हम कहते हैं, Yeah. दैट मींस व्हाट? दैट मीन्स व्हाट, लाइक जैसे आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी स्पोर्ट एज ऑफ नाउ, अच्छा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैसे अभी यहाँ पे क्रेज है क्रिकेट का हमारे यहाँ पे। Okay. ओके, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट, एंड आई डू ऑल्सो लाइक क्रिकेट। ओके, सो देयर इज नो डाउट इन दैट, बट कैसा है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिकेट को भगवान मान के चलते हैं ना, उसी तरह वो लोग भी क्रिकेट को, फुटबॉल को एक रिलीजन मान के चलते हैं। उनका रोज का मतलब डे टू डे एक्टिविटी में वो चीजें आती है। ऐसा बहुत सारे प्लेयर कम, मतलब बहुत सारे लोग आपको कम दिखने के लिए मिलेंगे जिनके पैर में फुटबॉल नहीं है, वो खेल रहे नहीं है रोज। अच्छा। दे आर गेटिंग डेवलप बिकॉज वो नेचुरली आ जाता है उनमें, वो नेचुरली कंपोनेंट रहता है उनमें कि खेलना है तो फुटबॉल ज्यादा खेलना है। करेक्ट, एग्जैक्टली। जैसे इंडिया के गलियों में क्रिकेट खेलते, है, गली राइट क्रिकेट, राइट राइट। वैसे शायद वहां पर फुटबॉल yes, ज्यादा yes. खेलते हैं। जैसे ब्राजील का भी बहुत बड़ा ब्राजील। या, तो वहाँ पे भी सेम सेम चीजें चलती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि फीफा 2026 की सबसे फेवरेट टीम कौन सी होगी जो जीत सकती है दिस फीफा 26? ओके, सो अभी मैं प्रेडिक्शंस तो नहीं बना सकता किसी चीज़ के बारे में, लेकिन आई थिंक मेरी जो टीम अच्छी, लाइक द टीम दैट आई लाइक मोस्ट इज अर्जेंटीना ओनली। ओके, बिकॉज आई हैव सीन द स्ट्रगल ऑफ दैट टीम, मतलब किस तरीके से उन्होंने 2022 में जीता है, एंड वी एक्चुअली कैन फील दैट वन। अगर हम लोग टीवी के सामने भी बैठते हैं, हमको पता चल जाता है, वी ऑलरेडी गेट गूज बम्स ऑल्सो। ओके, रोमटे खड़े हो जाने वाला मैच हो जाता है कभी कभी, राइट? तो आई सपोर्ट दैट टीम। ओके, एंड प्रेडिक्शंस तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज कैसा ये इट्स अ गेम जहाँ पे ह्यूमन एज गेम है, राइट? वी कैनॉट डू एनी प्रेडिक्शन, वी कैनॉट डू एनी फोरकास्ट एज वेल। तो अभी तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ, मतलब समझ के चलिए कि आई एम होपिंग कि वही जीते। आई एम जस्ट थिंकिंग अराउंड दैट। सो अर्जेंटीना इज द मोस्ट फेवरेट। या फेवरेट, राइट? कि यार ये जीतना चाहिए, जीत सकती है। दैट इज व्हाट आई एम। व्हाट अबाउट यू फील अबाउट पोर्तुगल? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्रेज बहुत है। यस, ओवर द इयर्स आप देख रहे हो कि इतने गोल्स मारे उन लोगों ने, बट यार ये टाइम शायद वो इतने फॉर्म में नहीं है। What's the reason? See, these are the legendary players. Okay, we cannot decide their value in one game. Exactly. Okay? या फिर ये सीजन में भी नहीं कर सकते। These are very legendary players. तो अभी जैसे पोर्तुगल का बोले कि I have watched few matches of them. अभी ये सीजन के लिए 2026 के लिए that they are playing. I feel more of the players might be able to connect. Okay, might not be able to connect. जो हम लोग बोलते हैं कि टीम बॉन्डिंग है उन लोगों का, राइट? बॉन्डिंग से अच्छा है कि जैसे उनका फॉर्मेशन प्ले है, टैक्टिकल प्ले है उनका, माइट बी दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट और माइट दे नॉट बी। तो मतलब वो भी चीज़ हो सकती है। एंड कभी कभी ऐसे भी देखने के लिए मिलता है कि दे आर नॉट एबल टू बॉन्ड दैट वेल विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, जो बाकी प्लेयर है वो भी। यस, करेक्ट। एंड देन कभी कभी मिस पासेस हो जाते हैं, कभी कभी मिस शॉट्स हो जाता है, दैट शॉट्स आर नॉट ऑन द पोस्ट। ये चीज़ें फिर देखने के लिए मिलती है, एंड दैट्स वाई पता चल जाता है कि किस तरीके से खेल रहे। बट दैट इज अ फुटबॉलिंग नेशन एज वेल। पोर्तुगल इज अ बिग फुटबॉलिंग नेशन, एंड एज आई सेड कि हम लोग एक मैच में नहीं जज कर सकते। लेट्स कम टू द 2010 विनिंग टीम स्पेन। क्या खतरनाक टीम थी भाई वो टाइम, है ना? डेविड विला से लेकर देयर वर सो मेनी ग्रेट प्लेयर्स। आज स्पेन का व्हाट इज देयर स्टैंड इन द फीफा वर्ल्ड कप? सो अभी उन्होंने तो जो लास्ट मैच खेला, जो ओंजेनिया जो गोलकीपर है,
राइट, Okay. केप वर्डे के, जो हमने अभी देखा कि उन्होंने ड्रॉ किया मैच उनके साथ। Okay. या तो अभी फिलहाल तो दे आर न्यू प्लेयर्स राइट नाउ, ओके, एंड देयर वर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन जो स्मॉलर नेशन जो हम लोग बोलते हैं, जिन्होंने उनको उनके साथ भी ड्रॉ किया, ओके, तो अभी ये तो समझ में आ रहा है कि दिस आर दी दिस कंट्रीज हैव प्लेड फ्रॉम लॉन्ग। ऐसा नहीं कि अभी उनको पहले बार चांस मिल रहा है ये फीफा में खेलने के लिए, ऐसा नहीं है, दे आर प्लेड फ्रॉम लॉन्ग। स्पेन का अगर देखोगे, दे आर लॉन्ग ड्यू हिस्ट्री, Exactly. राइट, या तो अभी उनका जो स्टैंड है अभी ये वर्ल्ड कप में, इट्स ऑल अबाउट दे नीड टू कम दे नीड टू कम विद दिस वन, लाइक मोर एबिलिटीज ऑफ स्कोरिंग, मोर एबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैचेस एंड एवरीथिंग। तो उसी से ही उनका वैल्यू फिर से आ जाएगा ये इसमें, राइट। जैसे अभी छोटे नेशंस भी जो आ रहे हैं ना, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर हार्डली डोमिनेटिंग। ऐसे कौन से नेशंस है जो आपको लगता है कि जो थोड़े नए हैं, केप नॉट वर्डे की बात करते हैं Okay. अभी, जो अभी हमने देखा है। Exactly. Yeah. तो that the is goalkeeper who yes. was missing is grandmother, I think so, right? Yes, Yeah. correct. So likewise they, like जो अभी हम लोग बोलते हैं ना, ये he is 40-year-old goalkeeper. My God. Right? And lot of people started saying in India कि if a 40-year-old is playing as a goalkeeper for FIFA World Cup, why can't we have the 27-28 player playing for India as well, right? ऐसा discussion आता है, right? And that is true because कैसा है ना कि more or less it's not only about why India is not growing, it's all about why we are not putting this thing in system. मतलब जो प्लेयर की आबादी भी कम है, इंडिया से भी कम है, जो जैसे हम लोग क्रोएशिया का देखते हैं, राइट, क्रोएशिया नेशन का, तो उनका आबादी तो बहुत कम है, लेकिन दे स्टिल प्लेड सेमीफाइनल्स विद अर्जेंटीना, राइट, दे वर इन फाइनल्स फॉर द लास्ट फीफा गेम, राइट। तो ये कैसे होता है ना कि दे हैव दैट डेडिकेशन, दैट लेवल ऑफ मेंटेलिटी। और अगर आप इनका हिस्ट्री भी देखोगे ये प्लेयर्स का, तो दे आर फुल टाइम वर्कर्स। Actually, yeah, they are full time workers. They are working in supermarket, they are working here and there, and they are working as a delivery boys somewhere around, and then they are coming for the national duty. बाप रे. तो अगर हम लोग ये सिस्टम सेट कर पाते हैं ना, so definitely it can grow very much huge then. Yes. We'll come to Brazil, जो सबका फेवरेट था 2002 से लेके अब तक. Right. Neymar. Right. What do you feel about him? Like as I said, these are the legendary players, okay. तो अभी तो what I'm trying to understand, right, about this specific player is that कि lot of capabilities, but as I said, there is something missing in the team. The crunch is missing in the team, right? Crunch. Yeah. Okay. Can you just elaborate क्या रहता है crunch? Let's say जैसे मैंने पोर्तुगल का एग्जांपल दिया आपको, what is happening with Cristiano Ronaldo right now, it is same happening with Neymar also, okay. तो जो भी नए प्लेयर्स अभी खेलने के लिए आ रहे हैं, might be they are not able to cope up with this legendary players. They are in back of their, they are proving themselves for the nation, okay. तो वैसा देखने के लिए मिल रहा है अभी, and that is the reason कि और नेमर का क्या हुआ है, he is more of a injury prone player. Oh, is it? Okay, yeah. So that is the reason maximum he is out, okay. अभी भी there was a news in between I read that उसको फिर से बेंच पे बिठाया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, and everything is coming into it, right? Because see, if you are playing a huge competition which is a World Cup level, you definitely need a very good physical demanding players, okay. Good IQ level players, good maturity players. अगर आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, then definitely you need that capable of players. You cannot just sustain yourself, or you cannot be dependent on a player who is injury prone. Okay. But for sure, yeah, these players are like very good players and legendary players, so definitely they will soon make into the game. Yeah, that is for sure. एक टाइम था जब डेविड बेकहैम द मोस्ट स्टाइलिश फुटबॉलर इन द वर्ल्ड, है ना. उनके बाद तो मतलब इंग्लैंड हैज नॉट वन एनी फीफा, आई गेस. England has, I believe I'm not wrong, it has won only one World Cup, okay, which is in 1966, I guess. Yeah. उसके बाद they have produced lot of players for Premier League and clubs and right. everything. Yeah, but lot of players. nationals के लिए शायद, yeah, nationals के लिए अभी तक तो उन्होंने कुछ ये नहीं किया, right? I think so. रूनी एक थे, yes. डेविड बेकहैम एक थे, yes. और शायद if you can name some more. Like I guess if I'm not wrong, I'm not able to recollect right now. अभी जो केन भी है, right? तो वो भी अब अच्छे से कर रहे हैं, and everything is there. So these players have already made it. I'm not able to recollect more of the names, but कर रहे हैं अभी. Yeah. So अभी last match जो हुआ उनका, they won the match with 4 goals. Okay. जो ये season में they are plenty playing very good.
yes, they're doing it. Will come to France. Yeah. Mbappe. Yeah. तो वो तो सबसे मतलब जो Yes. ट्रेंडिंग में है trending आजकल. में भी है, and they are much of a competitive team now. Is it Yeah. the entire team Yes, as a yes, squad? entire team. Yes. So they Why are, you feel like this? see, the team who has won the World Cup played into the finals again, okay, and back to this season. तो डेफिनेटली उनका ओरा तो अलग ही रहेगा. Exactly. या उनका अलग ही सोचना रहेगा. द प्लेयर्स हैव एंटायर डिफरेंट मेंटालिटी. So क्या है कि जो पुराना स्क्वाड था 2022 का और ये स्क्वाड बहुत ज्यादा डिफरेंस है या प्लेयर्स हैव चेंज्ड? Yeah, they have made some changes. Okay, they have made some changes. As I said, see, when we think about a 5-year gap, okay, the players who played at 2022, okay, might some of them might have retired, some might Exactly. might be on a break, right? Some might injured. तो when हम लोग सोचते हैं एक बड़े कंपटीशन के लिए ना, तो it becomes necessary for for the teams also, for the coaches also to get new players. Okay, with more of experience, or keep some players who are more of the experience, like जो खेल रहे हैं अभी, जो कर रहे हैं, right? So वो चीजें होगी, and then it will be changes will definitely made in that one. Yeah. Okay. What do you think about Italy? जो भी शायद सबके फेवरेट टीम है, right. So जो जीत सकते हैं. ये साल क्या है उनका? अभी फिलहाल तो I cannot comment much on that one right now because it is like how the teams play, right? Abhi, as I said, like it's kind of a football is growing into a different aspect now. It is becoming more of a modern thing. Okay, a lot of things are coming into it. Sports science aa raha hai, then analysis aa raha hai players ka, then they are making, even they are getting AI also into. Will come to AI यार. मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट होता है इस गेम में AI का? अभी तो जो फुटबॉल इन्होंने बनाया है, राइट, जो अभी ये द मैच बॉल दे आर प्लेइंग राइट नाउ, it also has some components over there. Is it? Yeah. क्या होता है it's इसमें? tracking everything. It is tracking the how many passes are played, what is the weight of the pass that has been passed. अगर एक्यूरेसी हो रहा है तो कितने दूर जा रहा है बॉल, अगर कोई प्लेयर कौन सा प्लेयर कितने बार बॉल को ड्रिबल कर रहा है, इवन दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड. एवरी डेटा इज गेटिंग कैप्चर्ड. बाप रे. तो ये जो डेटा सेट्स ये बनाते हैं, देन उसके बाद जो डेटा कलेक्ट होता है, एंड दिस गाइज देन दे गेट द डेटा एंड देन दे पुट इनटू द पिक्चर कि हम लोग ये कैसे यूज कर सकते हैं. पहला तो कैसा होता था कि एक मैच रिकॉर्ड होता था, फिर वो क्लासरूम सेशंस लेते थे, थ्योरेटिकल सेशन लेते थे, उनको बताते कि ये मूवमेंट गलत है, ये मूवमेंट है, लेकिन उनके पास तो अभी डेटा बहुत ज्यादा है. सो दैट इज वेयर द एआई इज पुटिंग इनटू द पिक्चर नाउ. या वैसे हो रहा है. सो कैन एआई प्रेडिक्ट द फ्यूचर विनर? Depending on data, might be yes, हो सकता है, but I feel there is a less probability because it is all about the physical demanding game. कौन प्लेयर कब इंजर्ड होगा, we cannot know, right? वो कौन सा प्लेयर कब बाहर बैठेगा, we cannot know about that. कौन सा प्लेयर घर पे कब जाएगा बीच में, ये due to some emergencies also we cannot say, right? So we'll come to VAR. Yeah. Can you just explain कि क्या होता है VAR? जैसे is it killing the football? Is it killing the excitement? Or how it is? So when it was introduced first, all of them were in a kind of a mindset कि it is killing the the mood or the momentum of the game. अच्छा, पहले तो ये बता दो कोच साहब कि VAR का क्या मतलब होता है for the audience? अभी ऑडियंस के लिए यही बताऊंगा कि VAR जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर हुआ, अच्छा, राइट, तो वैसे ही सेम VAR इज यूज्ड इन फुटबॉल. ओके, जहाँ पे रेफरी स्टॉप करता है टाइम and they go on to the television, they watch the game, replay the game back, what is it was a foul or not, it was an intentional hand or not, ये सब चीज़ें देखी जाती है. अगर हैंड हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, सब चीज़ें देखते हैं, एंड देन दे मेक अ डिसीजन ओवर देयर कि पेनल्टी देना है, नहीं देना है, या फिर डायरेक्ट फ्री किक देना है, इनडायरेक्ट फ्री किक देना है. तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जो रेफरीज को यूजफुल हो रहा है. ओके, रेफरीज आर एबल टू, जहाँ पे रेफरीज को पहले प्रेशराइज होते थे रेफरीज कि जहाँ पे डिसीजन बनाओ या ना बनाओ, ओके, या कि कभी कभी प्रेशर में आके डिसीजन बन गया, लेकिन वीआर की वजह से उनको इजी हो रहा है. अभी दे आर ट्राइंग टू मेक इट. उसका फायदा भी अच्छा है. जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिसीजन दे रहे हैं, दैट इज फुल ऑफ अ डिसीजन जहाँ पे बेनिफिट हो पा रहा है दोनों भी चीजों को. इट्स नॉट कि वन साइडेड डिसीजन हो रहा है कहीं पे. तो इट्स अ गुड थिंग एज ऑफ नाउ. ओके, दैट्स ग्रेट. क्या लगता है कि इंडिया में कोई मेसी या रोनाल्डो बन सकता है इन द कमिंग जनरेशन? और अगर उसको बनना है, ऐसा कोई प्लेयर प्रोड्यूस करना है, तो व्हाट आर द चेंजेस यू फील कि जो अभी हमको सुधरना चाहिए?
ताकि हम आने वाले 20 साल में 10 साल में वी कैन क्वालिफाई फॉर द फीफाज आल्सो. Right. So, my answer to this is yes, definitely possible है, सब चीज़ें possible है. It's not about कि players are born with a different abilities, okay? लेकिन सब चीज़ें possible है, okay? But as I said again, I'm repeating the same thing. These players have worked for over decades, okay? जो मेसी, रोनाल्डो हम लोग बोलते हैं, जिनका हम इतना लेते हैं, उनके वजह से like डिबेट होता है, right? So these players have made a play जो कभी कोई ये नहीं कर सकता, उनसे छीन नहीं सकता, ओके? सेम पेले और मैराडोना का था, राइट? वी कैन नॉट स्नैच दैट प्लेस. दे आर द लेजेंड्स, दे विल स्टे एज लेजेंड्स, ओके? तो अभी अगर इंडिया में अगर कोई प्लेयर बन के आएगा तो दैट प्लेयर कैन बी कंपेयर्ड टू दिस लेजेंडरी प्लेयर्स, बट उसका एबिलिटी फॉर श्योर अलग रहेगा, ओके? तो अगर हमें एक प्लेयर ऐसा बनाना है जो मेसी लेवल का हो, या फिर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग फॉर श्योर, ओके? अगर वैसे हमको बनाना है तो पहला तो हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि हम लोग हमारा जो सिस्टम है कैसे फिक्स कर रहे हैं, कैसे फाइनलाइज कर रहे हैं, ओके? एंड देन अगर हम लोग सिस्टम फाइनलाइज करते हैं, देन हाउ वी आर ट्रेनिंग दिस प्लेयर्स, हम लोग किस तरीके से कोचेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको डेवलप करने के लिए, ओके? तो वो भी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, वो भी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी ज़रूरी है, ओके? ना ऐसा ना हो कि आप एक प्लेयर को लेके आए और उनको आप बोल रहे हो कि दिस इज अ फ्यूचर मेसी, फ्यूचर रोनाल्डो, वैसे नहीं होगा. नहीं होगा. उसका कंसिस्टेंसी, उसका डिसिप्लिन, वो किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, सब चीज़ें मैटर करती है बनने के लिए. एंड फॉर श्योर या डेफिनेटली देयर विल बी अ डे वेयर आई एम फॉर श्योर सी फॉर द कंट्री दैट आई एम born, the country that I stay, I definitely believe in this country. Someday the country will definitely qualify. They will definitely play. It will take years, but it will happen. One day it will happen for sure. 100% will happen one day. Right. So if we consider Ronaldo, Messi, आपका favorite कौन है? As a coach, what do you feel कि यार मुझे ये तो पसंद है? I won't compare Ronaldo and Messi. Okay, over here. Yeah. अच्छा, ये दोनों in terms of skills they are different. Yeah. Okay, is it? See, being हमें तो उतना knowledge नहीं in regards to technical football things. क्या है वो skill जो it differentiates both of them? See, skill मैं एक ही बोल सकता हूँ ना, कंपैरिजन तो ऐसा नहीं कर सकता मैं डायरेक्टली, बिकॉज दे आर एक्सीलेंट, ओके? फिर से बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग ये दोनों प्लेयर का जो डेडिकेशन देखते हैं, हाउ दे प्ले आफ्टर दे फॉल ऑन द ग्राउंड, अगर खून भी आ रहा है नाक से तो किस तरीके से खेल रहे हैं, फिर से उनको कैसे डेडिकेट कर रहे हैं खुद को, जिस क्लब के लिए खेल रहे हैं कैसे खेल रहे हैं, जिस क्लब, जैसे अभी रोनाल्डो ने दे वोन क्लब कप, राइट? तो अभी जो उन्होंने जीता, तो दे हैव पुट अ लॉट ऑफ डेडिकेशन इनटू दैट. जो मेसी ने अभी कर रहे हैं, मेसी इज नॉट इवन प्लेइंग इन यूरोप राइट नाउ, राइट? सो ही इज प्लेइंग फॉर अ क्लब जो MLS खेलता है, राइट? सो ही इज प्लेइंग फॉर दैट क्लब. तो लेकिन वहां से आने के बाद भी वो कहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं? दे आर कम्पीटिंग एट द फीफा लेवल, सो इट्स नॉट अ जोक, ओके? तो उनका जो डेडिकेशन है ना, एंड दे आर गॉड लेवल फुटबॉलर्स. वी कैन नॉट इवन आई कैन नॉट बी सिटिंग हियर एंड प्रेडिक्टिंग अबाउट देयर गेम और एनालाइजिंग देयर गेम, बिकॉज एग्जैक्टली अगर मैं कुछ करता हूँ वैसे बोलता हूँ तो आई विल फॉल शॉर्ट, बिकॉज दे आर लेजेंडरी प्लेयर्स. अगर उनकी फिजिक भी दोनों की कंपेयर कर ले तो मेसी इज थोड़े से लीन फिजिक के है एंड रोनाल्डो इज मोर ऑफ मस्कुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो मतलब हाउ डज इट मैटर टू द स्किल एंड द गेम? So football is a physical demanding game, okay, first of all, right? तो जैसे अभी कोई प्लेयर स्ट्रेंथ से अच्छा होता है, okay, तो डेफिनेटली वो डोमिनेट कर पाता है. अगर कोई प्लेयर बायोलॉजिकली उसका हाइट अच्छा रहता है तो डेफिनेटली डोमिनेट कर पाता है, ओके? तो वैसे ही अगर ये प्लेयर्स का हम लोग बोले ना, दिस लाइक लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ लियोनेल मेसी, राइट? उनका हाइट छोटा है, but he still makes a magic on the field, right? That's why these players are different. If I compare some other players right now, तो उनकी हाइट के है, they are not able to dominate easily physically, right? तो फिजिकल गेम मैटर करता है ये गेम में, बिकॉज यू डू वो शोल्डर पुश, यू शील्ड सम प्लेयर्स, राइट? आप शील्डिंग करते हो, ब्लॉक करते हो किसी को, आप शॉट ब्लॉक करने के लिए आप कैसे जंप करते हो, एबिलिटीज है ये, फिजिकल एबिलिटीज जो रहती है प्लेयर का. तो हाउ दिस आर वेरी डिफरेंट फॉर देम, बोथ ऑफ देम. तो प्रोबेबली ये मैटर करेगा, ये उन प्लेयर्स के लिए मैटर करेगा जो कुछ अलग नहीं कर पा रहे, ओके? एंड दे आर इजीली गेटिंग डोमिनेटेड बाय एनी पुश, राइट? जहाँ पे उनको एक पुश लग रहा है, दे आर रोलिंग आउट एंड फॉलिंग आउट टू द ग्राउंड. तो वैसे हो रहा है. ओके, जैसे देखो ना कि क्रिकेट में ओपनर्स होते हैं, ओपनर्स के बाद आपकी मिडिल ऑर्डर होती है, राइट?
वैसे फुटबॉल में कैसा होता है पैटर्न? यूजुअली हम एनालिसिस जब देखते हैं स्टैट्स तो यू नो वो दिखाते हैं कि फॉरवर्ड में कौन है, मिड में कौन है, डिफेंडर्स कौन है, एंड देन द गोलकीपर. यस यस सो हाउ इट इज? सो इन फुटबॉल हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं उसे. ओके, फॉर्मेशन. देयर आर डिफरेंट फॉर्मेशंस एंड एवरी कोच बहुत सारे थ्योरेटिकल नोट्स है फॉर्मेशन के, बहुत सारे, बट द स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ एवरी टीम इज डिपेंडिंग ऑन कोच ओनली. अच्छा, तो कोच जो बोलते हैं यस यस वो ही होता है. या इफ थ्योरेटिकली आई एम प्लेइंग 4-4-2, ओके, जो है हमारा कि 4 डिफेंसिव प्लेयर्स है, 4 मिडफील्डर प्लेयर्स है और मेरे 2 अटैकर्स है, राइट, जो आगे सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, राइट. तो मैं इसमें भी आई कैन मेक एन चेंजेस. आई कैन से कि मेरे 2 सेंटर बैक है, जो मेरे 2 फुल बैक्स है वो डायरेक्टली विंग के ले जाएंगे, विंगर्स खेलेंगे, राइट. जो मेरे 4 मिडफील्डर्स है उसमें से मेरा एक अटैकिंग मिड खेलेगा, मेरा एक सेंटर मिड खेलेगा. मैं बोलूंगा मेरा राइट विंग है वो विंगर पे एक्ट करेगा. राइट विंग मतलब जो कहाँ पर रुके हुए होते हैं? वो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि जो फ्लैंक्स पर रहते हैं, लाइक जहाँ पे आपका ग्राउंड का जो आउटलाइन रहता है. अच्छा, ओके, वहाँ पर होते हैं, साइड लाइन्स पर रहते हैं, राइट. ओके. तो वहाँ पे जो मेजरली हम लोग उनको सी नॉर्मल फॉर्मेशन में हम उन्हें हमेशा राइट मिड लेफ्ट मिड बोलते हैं. अच्छा. विंगर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहता है कि बॉल वो अंदर बॉक्स के अंदर कैसे डिलीवर करते हैं. अच्छा. कैसे डिलीवर करते, कैसे मतलब वो कहाँ पे बॉल ड्रॉप करते हैं. तो हर एक प्लेयर का कैरेक्टरिस्टिक अलग रहता है, एट्रीब्यूट अलग रहता है. तो अगर मेरा मानो कि मेरा एक सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है, एक सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है, तो वो कहाँ पे मिड को कहाँ तक सपोर्ट करेगा. अच्छा. तो बहुत सारी चीजें आती है. तो वो भी सब प्लान ऑफ द गेम. यस, प्लान ऑफ द गेम. यस यस, एग्जैक्टली. तो बहुत सारे फॉर्मेशंस है जिसमें डायमंड फॉलो होता है, मतलब अलग अलग फॉर्मेशंस आते हैं जहाँ पे एक सेंटर फॉरवर्ड रहता है, ओके, 5 डिफेंडर्स भी रहते हैं. अच्छा. तो या बहुत सारे चेंजेस. So, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे फाइनलाइज करते कि ठीक है एक ही फॉरवर्ड खेलेगा या 5 डिफेंडर्स होंगे? हाउ डज इट? दैट मैटर्स ऑन सोल ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर्स. ओके. अच्छा. अगर मैं इफ आई एम प्लेइंग अ गेम, आई विल डेफिनेटली आई एम ट्रेनिंग विद द प्लेयर डे इन एंड डे आउट. ओके, उनको देख रहा हूँ मैं, वो कैसे भाग रहे, कैसे कर रहे, सब मैं देख रहा हूँ. वी एनालाइज द ओपोनेंट आल्सो. ओके, मानो कि अगर हम लोग मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, वी समवेयर गो अराउंड एंड वी एनालाइज द ओपोनेंट्स आल्सो. उनके फर्स्ट हाफ में वो कैसे खेल रहे हैं हमारे साथ, वो कैसे प्रेस कर रहे हैं. ओके, अगर वो प्रेस कर रहे हैं हमें, तो हमारा कहाँ पे डोमिनेट हो रहे हैं हम लोग, हमारा सेंटर फॉरवर्ड उनके सेंटर बैक से डोमिनेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमारा सेंटर फॉरवर्ड रन बना पा रहा है कि नहीं, हमारे असिस्ट आ पा रहे हैं कि नहीं. ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द हाफ टाइम डिस्कशंस देन वी चेंज आवर स्ट्रेटजीज. अच्छा, वो हो सकता है चेंज. यस. हाफ टाइम में जब हम लोग मिलते हैं, लाइक वी यूजुअली सिट आउट, राइट, जैसे वाटर ब्रेक के लिए हम लोग मिल रहे हैं एंड एवरीथिंग, वी हाफ टाइम में हम लोग मिलता है, तो वी डिस्कस कि यू आर गेटिंग डोमिनेटेड, सो व्हाट चेंजेस वी कैन मेक इट, राइट. तो जब हम लोग बॉल मानो कि हम लोग मिस कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी. ओके, तो अगर डिफेंस में जब हम लोग जा रहे हैं, तो हाउ वी नीड टू गेट द बॉल बैक इनटू आवर पोजीशन, ये भी हम लोग सोचते हैं. बहुत सारी चीजें हम लोग उसके बारे में सोचते हैं. तो वो हम लोग उसे बोलते हैं फॉर्मेशन गेम प्ले एक्चुअली. अच्छा. टैक्टिक्स अलग रहता है, टैक्टिक्स अलग होते हैं, स्ट्रेटेजी अलग रहता है. तो आप कौन सी टीम को मानते हो कि ये फॉर्मेशन में बेस्ट है? ओके, सो आई विल कम टू द क्लब लेवल. ओके, अच्छा. सो क्लब लेवल पे आई गेस एफसी बार्सिलोना का ही जो मैंने देखा है ना अभी अच्छा. तक, दैट इज द बेस्ट. कैसा है उनका? तो वैसा अगर जैसे मैंने बोला कि एवरी टाइम इट चेंज, राइट. सो समटाइम्स दे आर यूजिंग देयर मिडफील्डर्स एंड टू गो अहेड एंड प्ले up to the center forward game, right. तो दे यूजुअली प्ले 4-4-2 ओनली. ओके, यूजुअली जो उनके ज़्यादातर गेम्स मैंने अभी तक देखे हैं, दे अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर ओनली, 4-4-2 खेलते हैं, या फिर दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन दैट वन स्पेसिफिकली. बट हाउ द टैक्टिक्स वर्क इन दैट वन ना, वो अलग रहता है. मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट कि जो मेरा सेंटर मिडफील्ड है वो सेंटर मिडफील्ड ही रहे. ही कैन इमीडिएटली गो इनटू टर्न इनटू अटैकिंग मिड आल्सो. मतलब बॉल किस पॉकेट में जा रहा है, कौन से बॉक्स में जा रहा है, कौन से स्पेस में जा रहा है, and where the ball is going up, तो सब चीजें मैटर करती हैं. यस. सी इन इंडिया ऑल्सो फुटबॉल बहुत पहले इंट्रोड्यूस हुआ है ना. जैसे मैदान पिक्चर भी हमने मूवी देखा है शायद. सो यार ये तो स्टोरी 20-30 साल पहले की है हालांकि, बट अब तक व्हाई द स्पोर्ट हैज नॉट डेवलप्ड? कि कुछ पॉलिटिकल रीजन है या व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो एज आई सेड, लाइक the biggest impact that is happening, or the impact that is destroying the Indian football, is the people who never played the sport are running the organizations. जो लोग स्पोर्ट्स ही नहीं खेले हैं, फुटबॉल ही नहीं खेले हैं, वो बन चुके हैं मिनिस्टर्स. यस. हाँ, तो अगर आपको किसी भी एथलीट को बनाना है,
तो आपको उसके जैसा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, अगर उसका मेहनत आपको जानना पड़ेगा, उसका मेहनत आपको जानना है एंड तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते यू आर सिटिंग इन अ एसी रूम एंड यू थिंक प्लेयर विल गेट ट्रेन टिकट एंड ही विल ट्रैवल और सुबह जाके गेम खेलेगा, राइट? वो हम लोग नहीं बोल सकते वैसे। तो पॉलिटिक्स कहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे फुटबॉल में, जहाँ पे खर्चा एक तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दे आर खुद के एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर रहे हैं, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे प्लेयर डेवलपमेंट के लिए खर्चा लेना चाहिए अभी, राइट? जहाँ पे कोचेस तो हायर कर रहे हैं, बहुत अच्छे कोचेस हायर कर रहे हैं, लेकिन बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक कर रहे हैं, राइट? तो ये जो चीज़ें हैं ना, दिस शुड नॉट हैपन। ओके, अभी जो एक्चुअली जो फेडरेशन है दैट रन्स एन ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन एज ऑफ नाउ, lot of comments are there, lot of oppositions, like opposition, what I say is that a lot of club owners are not, you know, into a moment जहाँ पे वो बोल पा रहे हैं या फिर आगे with proofs they are coming and they are telling the federation is not doing in benefit of players. Okay, ना लीग सिस्टम अच्छे से कर पा रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बना पा रहे हैं, जहाँ पे खर्चा होना चाहिए वहाँ पे खर्चा नहीं कर पा रहा है। ओके, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी मैं कंपेयर भी करूँगा ना, तो जैसे स्टेट एसोसिएशन की भी बात आती है, राइट? जैसे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि द पीपल दे नीड टू एडुकेट देमसेल्फ। ओके, अगर आप अभी बीच में तो मई मंथ में धूप कितना ज़्यादा था, इट गोज़ अराउंड 38-39 डिग्री Exactly. सेल्सियस। ओके, एंड इन आफ्टरनून 2:30 इन द आफ्टरनून दिस गाइज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। ओके, सो वी नीड टू कम अप विथ सम सॉल्यूशंस। ओके, एग्रीड, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग। अभी जो फेडरेशन है पुणे का, उसमें बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग आ गए हैं अभी। दे आर डूइंग वेरी मच गुड फॉर फुटबॉल। बट कहीं न कहीं सिस्टम सेट होने में टाइम लगेगा। ओके, एंड वी रियली टू थिंक कि जो लोग गवर्न कर रहे हैं फुटबॉल एट द वेरी टॉप लेवल, वो लोग ऐसे लोग रहे जो मैदान से उठ के आए हैं। ओके, जो खेल के आए हैं। दे नो द इन एंड आउट ऑफ हाउ टू बिकम अ प्लेयर एंड प्लेयर की मेहनत क्या होती है उस बनने के लिए, उस काबिल बनने के लिए। जो बंदा ये जानेगा डेफिनिटली वो फुटबॉल को आगे लेके जाएगा। यस, दैट विल हैपन फॉर श्योर। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द लेजेंड्स फुटबॉल एकेडमी जो आप Yeah. रन करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हो, सो दैट पेरेंट्स है छोटे बच्चों को भेज सकते हैं, Right. एंड समथिंग मोर अबाउट दैट यू कैन टेल। Yeah, sure. So, actually we run an academy named Legends United Football Academy, जो अभी पुणे में खराड़ी एरिया में है। अच्छा, Okay, we only have one center. ओके And we are running in association with ढोले पाटिल एजुकेशन सोसाइटी। ओके ओके, जो डीपीएस के जो फाउंडर है सागर ढोले पाटिल सर, उनके साथ हमने अभी एफिलिएशन किया है अच्छे से। ओके, एंड इज वेरी सपोर्टिव गाय। अच्छा, ही एक्चुअली सपोर्ट्स वेरी, क्योंकि वो खुद हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। या सो इट्स वेरी सपोर्टिव। तो अभी हमारा जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है दैट स्टार्ट्स विद अ वेरी अर्ली स्टेज, स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ 4 टू यू नो टिल एज ऑफ 20 वी ट्रेन दिस प्लेयर्स, राइट? तो उसमें भी हमारे क्वालिफाइड कोचेस है, सर्टिफाइड कोचेस है, जो ऐसे कोचेस है हमारे जो डिफरेंट लीग सिस्टम में खेल के आए हैं। दे आर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस कोचेस। तो वी ट्रेन दिस प्लेयर्स इन अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी एंड हमारा ये मानना है कि नॉट एवरी प्लेयर विल मेक अ इनटू फुटबॉल। ओके, ये सबको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ता है कभी-कभी कि ना हर कोई प्रो फुटबॉलर नहीं बन सकता, बट वी कैन एंश्योर कि जो बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ रहा है ना, ही बिकम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, डिसिप्लिन से आगे बढ़े, वो स्पोर्ट्स से कुछ सीखे जो उसको वो सोसाइटी को फिर से दे सके। माइट नॉट बी इन फुटबॉल बट किसी और सेक्टर में जहाँ पे वो जॉब भी करे या फिर वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाए या फिर स्पोर्ट्स कोटा में जाए या फिर एथलेटिक बने, तो सब में वो कुछ ना कुछ एक्सेल कर पाए। तो दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग एक्चुअली। सुपर्ब। कुछ ट्रेंडिंग सुपरस्टार्स है, सुपरस्टार्स फुटबॉलर्स है, लामिन यमाल, उनके बारे में क्या लगता है? उनकी तो बहुत चर्चा शुरू है। यस। सो ये जो प्लेयर है अभी यमाल, तो उनका जो एक्चुअली एबिलिटी बहुत अलग है इनका। ओके, उनका प्लेइंग स्टाइल बहुत अलग है एंड बीच में ऐसा भी होता है ही वाज गेटिंग कंपेयर टू ऑल दी स्पेन लेजेंड्स, जो लेजेंडरी प्लेयर्स रह चुके हैं। द असिस्ट हाउ इनिएस्टा हैज टू डू, राइट? जो ज़ावी खेलते थे, एवरीथिंग। तो उनसे भी वो कंपेयर करते हैं फॉर द क्लब लेजेंड्स आल्सो एंड द कंट्री लेजेंड्स आल्सो। तो उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है, बहुत सारे अच्छे से कर रहा है। बट एज आई सेड, लाइक मोर ऑफ द प्लेयर्स गो इनटू द हाइप। ओके, जैसे अभी मैं देख रहा भी हूँ, यहाँ पे भी हो रहा है, दो इफ आई कंपेयर टू द एकेडमी लेवल आल्सो। बट दिस प्लेयर्स एक्चुअली जो एम्बाप्पे है, देन ये यमाल है, एवरी प्लेयर इज डूइंग सुपर फैंटास्टिक। तो कर रहे हैं अच्छे से वो। एंड व्हाट अबाउट द ब्राजील बिगेस्ट अटैकिंग स्टार विनीसियस जूनियर? या ही इज फैंटास्टिक। सेम, मतलब वो एक ही कैटेगरी में से आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग सोचते हैं ना कि बैलन डॉर मिलना चाहिए या फिर कोई
अवार्ड मिलना चाहिए, तो ये प्लेयर्स का नाम आ ही जाता है उसकी लिस्ट में अभी ये मतलब ये रहेगा ही, उनका नाम रहेगा ही। यस यस All right. Yeah. All right. It was great having you, Yes, Abhinav yes. जी. Yeah. और देखते हैं जैसे Yes. आपने प्रेडिक्ट किया है, Right, right, right. can we really see those teams Yeah. coming into Correct. the final finale? Yeah. And thank you so much for being here. We had Thank a you so great much. time with you. Thank you. Yeah. And people, especially youngsters, जो छोटे बच्चे हैं, Yeah. if you're staying near Kharadi, definitely Yes. you can connect with him Yes. and become the next Ronaldo or Messi of India. All right. Thank you Right, so right, much. right. Had a Okay. great time. Thank you.